Hello students, in today's video we will discuss question number 1 from chapter Introduction to Graphs and exercise 15.1. So question is, the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour. ठीक है, तो यहाँ पे एक पेशेंट का टेम्परेचर है जो हर घंटे रिकॉर्ड किया गया है. ठीक है, नीचे देखिए आपको एक्स एक्सेस पे क्या दिया है, टाइम दिया है. 9 बजे, 10 बजे, सुबह के 9 बज रहे हैं 10, और ये दोपहर के 3 बजे तक का टाइम दिया है. ठीक है, एक एक घंटे का इंटरवल है. ठीक है, उसके बाद जो है उस पेशेंट का यहाँ पे टेम्परेचर दिया है. 34 से टेम्परेचर स्टार्ट है, ये जाते जाते 39 तक गया है टेम्परेचर. ठीक है, बीच में देखिए 9 से लेके 10 बजे के बीच में, जो बीच में इसके मिडिल में जो लाइन है ना, ये 9 से भी उतनी बराबर दूरी पर है, और बीच में जो ये लाइन है यहाँ से भी सेम डिस्टेंस है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे 9 बज रहा है तो इसको बीच में क्या कहूँगा, 9:30 बज रहा है. इसी तरह से यहाँ पे 10, 10:30, 11, 11:30, 12, इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है सेम. 34 टेम्परेचर है, 35 है, तो बीच में क्या होगा, 34.5. ठीक है, क्योंकि बीच से दोनों ही, यहाँ से दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे तो टेम्परेचर कहेंगे. ठीक है, ग्राफ में तो लाइन है तो यहाँ पे डिस्टेंस ही हम काउंट करेंगे. ठीक है, तो ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM. 1 बजे पर पेशेंट का टेम्परेचर क्या था. ठीक है, 1 बजे, यहाँ पे 1 बज, यहाँ पे 1 बज रहा है. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर की ये लाइन आ रही है यहाँ पर. ठीक है, ये पॉइंट है. ठीक है, तो 1 बजे कितना टेम्परेचर है, यहाँ पे देखेंगे 36, 37 के बीच में क्या आएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बी क्वेश्चन में देखते हैं, वन वॉज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस. कब पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 38 यहाँ पर है, 38.5 इसके ऊपर होगा, उसके बाद 39 आया, तो 38.5 पे बताना है यहाँ. ठीक है, ये कितने बजे पर है, 38.5, यही पूछ रहा है, 12 बजे. ठीक है, 12 नून लिख लेते हैं. ओके, सी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओके, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन. व्हाट वर द 2 times. ओके, दीज 2 times. तो यहाँ पर सेम टेम्परेचर हुआ है. ठीक है, पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द टाइम पीरियड. ठीक है, किस समय पे, एक वो ऐसा कौन सा समय है जहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है, सॉरी सेम टेम्परेचर हुआ 2 टाइम पर. ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम पर सेम टेम्परेचर रहा है, तो वो आपको टेम्परेचर बताना है. ओके, क्वेश्चन ये है, व्हाट वर दीज 2 times. यहाँ पे तो 2 times पूछा है. ओके, तो मतलब ये यहाँ पर आपको कोई एक टेम्परेचर है जो अलग अलग टाइम पे सेम दिख रहा है. लाइक यहाँ पे देखिए ये और ये सेम दिख रहा है, तो ये टेम्परेचर क्या है, 36.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये टेम्परेचर आपको 2 बार दिखेगा. ठीक है, ड्यूरिंग द सेम टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कब कब दिखा है, सॉरी मैंने यहाँ पे टेम्परेचर बता दिया. इस क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत हो गई. 1 बजे दिख रहा है, 1 PM पे, एंड 2 PM पे. ठीक है, सी का आंसर ये है, क्योंकि वही सेम टेम्परेचर आपको 2 बार कब कब दिखेगा, एक तो 1 बजे दिखेगा और एक तो 2 बजे दिखेगा, और टेम्परेचर क्या था, 36.5 डिग्री सेल्सियस. अब नाउ हम डी की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM. 1:30 PM पे टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है, 1:30 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में 1:30 आया. ठीक है, 1:30 यहाँ पे आया, और फिर बी, और फिर टेम्परेचर क्या होगा इस पर, 36.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, क्योंकि यहाँ से इक्वी डिस्टेंट है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 1:30 बजेगा, और यहाँ पे आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे भी सेम इक्वी डिस्टेंस पर है.
तो 37 और 36 के बीच में क्या होगा? 36.5। ओके, इसके बाद आपका लास्ट वन बचेगा ई। ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड? किस पीरियड में पूछ रहा है, किस पीरियड में पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड दिखाएगा? ठीक है, तो पहला तो ट्रेंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इस पीरियड के बीच में दिख रहा है। ठीक है, दूसरा मुझे कहाँ दिख रहा है? ये तो नीचे जा रहा है, अब तो नीचे जा रहा है, ये यहाँ कांस्टेंट हो गया, अब यहाँ ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, तो 9 से 11 बजे का एक पीरियड होगा, एंड एक दूसरा जो है आपका 2 से 3 बजे का पीरियड होगा, जहाँ पे आपको ये अपवर्ड ट्रेंड जाता हुआ दिखेगा। ओके, होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।